गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 45। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और क्लास है 9th। डेट है 17 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, पिछली वर्कशीट में हमने डिटरमाइनर्स के बारे में जाना था। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? वो वर्ड, ठीक है, जो नाउन के आगे लगते हैं। वो स्पेसिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। किसको? नाउन को या फिर नाउन फ्रेज को। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। ओके, बुक क्या है? नाउन है, और माई यहाँ पर क्या कर रहा है? डिटरमाइनर है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम डिटरमाइनर क्या करता है? मेनली दो फंक्शन होते हैं डिटरमाइनर्स के। क्या क्या? एक तो क्या करता है? रेफर टू द नाउन, नाउन को रेफर कर रहा होता है। ये बुक किसकी है? मेरी है, ठीक है। और दूसरा क्वांटिफाई करता है नाउन को। तो समझेंगे क्वांटिफाई किस तरीके से करता है। तो चलो, स्पेसिफाई डेफिनेटनेस ऑफ नाउन। जैसे एक है तो ए एन द यानी कि आर्टिकल्स लग जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिंग वेयर एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन इज इन रिलेशन टू द स्पीकर। जैसे मैंने कहा मेरे हाथ में कोई चीज़ है, दिस इज माई फोन, ठीक है। और अगर मेरा फ़ोन दूर रखा है तो मैं कहूँगी दैट इज़ माई फोन, राइट। तो दिस, दैट या फिर दीज, दोज, मतलब ये है वह, मतलब ये बताता है कि कहाँ पर है, जो बोल रहा है उसके रिलेशन में, राइट। शोइंग ओनरशिप, रिप्रेजेंटिंग द पोजेशन ऑफ अ समवन, समथिंग और प्लेस। लाइक ये मेरी किताब है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये हमारा है। पोजेसिव, पोजेस का मतलब होता है अधिकार होना। एक तरह से किसी चीज़ को हम अपने अधिकार में ले लेते हैं। माई, योर, इट्स, हिज, हर, देयर, आवर, राइट। देन फोर्थ, ये आप लोगों की वर्कशीट जो है बेटा, आपको क्या करना है? आप लोगों को जो ग्रामर वाली वर्कशीट है ना, अभी से अलग अलग कर लो अपनी, ठीक है। आपकी ग्रामर की वर्कशीट आती है, एक पोएम वाले चैप्टर आते हैं, और एक वैसे जो नॉर्मल आपके चैप्टर आते हैं। तो इन तीनों को अलग अलग कर लो। अगर आपके पास प्रिंट आउट है या तो 3 कॉपी आपने बनाई होंगी। अगर प्रिंट आउट है तो प्रिंट आउट निकलवा लो इन वर्कशीट की। ये जो वर्कशीट है आपके बहुत काम की है, बहुत काम की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर लेना इनको। और अब बच्चा देखो, बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, और अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। खेलते रहो। देखो, आप देखो ना कितने घंटे होते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि सैटरडे को हम थोड़ा सा ज़्यादा बातें करते हैं। 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से आप मान लो 8 घंटे सो लिए, ठीक है, फिर भी 16 घंटे रह गए। 16 घंटे में से 6 घंटे आपने खेल लिया, 2 घंटे आपके नहाने धोने में चले गए, 8 घंटे चले गए, ठीक है। फिर भी 8 घंटे बचते हैं, ठीक है भाई। आप 8 घंटे नहीं पढ़ना चाहते हो, कम से कम 4 घंटे ऐसे निकालो जिसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। और कल के लाइव सेशन में हाँ, जो लोग कल लाइव सेशन नहीं अटेंड कर पाए थे, तो मेरी ओर से कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड मेरे लिए हर एक बच्चा उतना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो आप मेरे लिए। सो बच्चों, आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। मेरी इतनी सी बात मान लो, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं वो थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जो बच्चे थोड़ा पढ़ते हैं वो थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आप लोगों को, आपको पता है, आप किसी, मतलब जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हमारे देश का भविष्य होते हैं, और आप लोग ही कुछ चेंज ला सकते हो कंट्री में, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। माई, योर, इट्स, हिज, हर, यानी कि उसका, इसका, तेरा, मेरा, ये सब क्या आता है? पोजेसिव नाइन, पोजेसिव शो करता है, पोजेसिव डिटरमिनर्स शो करता है। इन्फॉर्मिंग अबाउट द क्वांटिटी, जब क्वांटिटी को स्पेसिफाई करता है कि भाई ठीक है, इनफ है, और हलवा मेरे को नहीं खाना, इनफ हो गया, ठीक है। सम, कुछ, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, लॉट्स ऑफ, एनी, ठीक है, कोई भी ले आओ। यानी कि क्वांटिटी एक तरह से बताता है, अमाउंट एक तरह से बताता है नाम का, तो वो होता है क्वांटिफायर्स। जैसे आपने कितने केले खाए? 4 केले खाए, तो 4 क्या हो गया यहाँ पे? क्वांटिफायर हो गया। इन्फॉर्मिंग अबाउट द नंबर ऑफ अ नाउन, ये तो क्वांटिटी बता रहा है, बट नोट इन एग्जैक्ट, ठीक है। ये क्या बता रहा है? ये हमारा नंबर में बता रहा है। जैसे इनफ, ठीक है, काफ़ी है, थोड़ा, थोड़ा सा, छोटा, ठीक है, बहुत कम, काफ़ी है, लॉट ऑफ, एनी, कोई भी। तो एक तरह से क्वांटिटी बताता है, बट नॉट इन एग्जैक्ट वे। सो यहाँ पे 1, 5, 10, 11 नंबर, राइट। तो ये हमें नंबर बताता है। एक्सप्रेसिंग हाउ समथिंग इज शेयर्ड आउट और डिवाइड, ये बताता है कि किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। जैसे मैं कहती हूँ कि आई एम गोइंग टू गिव एवरी वन, या ईच ऑफ यू, या मतलब मैं सब बच्चों को ये वाली पुस्तकें हैं वो बांटूंगी,
ठीक है, आइदर नाइदर, किसी को भी नहीं दूंगी सबको दूंगी, तो एक तरह से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर हो जाता है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन अबाउट अ नाउन, जब नाउन के बारे में पूछा जाता है, विच, हुज, व्हाट, इंटरोगेटिव, जब आप क्वेश्चन करोगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बीना, नमस्ते दी, व्हाट डू यू वांट टू बाय टुडे। जो बीना है, ठीक है, वो ये है, ठीक है, नमस्ते दी, ये जो बीना है नमस्ते दी इसको बोलती हैं, कहती हैं कि व्हाट डू यू वांट टू, तो ये बोलती है कि आप क्या बाय। तो जो अजया है, ठीक है, तो वो बोलती है नमस्ते बीना, आई वॉन्ट टू बाय सम बनानास, ठीक है, सम बनाना, फ्यू बनाना लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला क्वांटिफायर लगाना है, राइट, तो क्वांटिफायर के लिए आप ऊपर जाके टेबल में रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं क्वांटिफायर में क्या क्या लग सकता है। यहाँ पे इनफ, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, अलॉट, एनी, ठीक है, तो यहाँ पे सम बनानास, राइट। बीना, सी, ये हो गया हमारा, सी डैश बनाना आर फ्रेश, तो वो कहती है कि सी ये बनानास, ठीक है, ये बीना बोलती है कि दिस बनानास आर फ्रेश, क्योंकि ये इसके दूर नहीं है, इसके पास में है, ठीक है, तो वो बोलती है दीज बनानास आर फ्रेश, वो दिखा रही होती है, उसको शो कर रही होती है। अजया, यस, पैक 4 बनाना, 5 बनाना, 7 बनाना, नंबर में डालना, तो 6 बनानास, ठीक है। देन ये पूछती है कि जैसे फ्रूट, ये पूछते हैं कि व्हाट इज दैट फ्रूट, वो फ्रूट कौन सा है, ठीक है, तो हमारा इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रही है तो इंटेरोगेटिव लगाना, तो व्हाट इज दैट फ्रूट, तो यहाँ पे आएगा व्हाट फ्रूट इज दैट, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे बीना बोलती है दीदी डैश फ्रूट इज अ ड्रैगन फ्रूट, ठीक है, तो वो बोलती है दैट फ्रूट इज अ, तो यहाँ पे आ जाएगा दीदी दैट फ्रूट इज अ ड्रैगन फ्रूट, डेमोन्स्ट्रेटिव, राइट। अजया, व्हाट इज अ कोस्ट, व्हाट इज अ कोस्ट आएगा, मैंने आपको आर्टिकल्स कराए हुए हैं तो आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट इज द कोस्ट, राइट। इट इज ₹350 पर kg। अजया, आई एम नॉट बाइंग इट, हाउ डज इट टेस्ट लाइक, ये मतलब कैसा लगता है स्वाद में। बीना, इट टेस्ट लाइक मिक्स, ठीक है, मिक्स ऑफ अ कीवी एंड पियर, क्या मैं आप लोगों के लिए छोड़ सकती हूँ मिक्स, ठीक है, मिक्स छोड़ सकती हूँ मैं आप लोगों के लिए, कि यहाँ पर क्या आएगा, कई बच्चे क्या हैं जैसे एम ए, यहाँ पे ए की साउंड आती है, तो कई बच्चों को जब एम दिखता है ना तो वो एम, तो क्या करते हैं, यहाँ पे ये एम नहीं, ये म की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, इट टेस्ट लाइक द मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर, ठीक है, तो ए तो आ नहीं सकता, एन भी नहीं आएगा, ठीक है, तो क्योंकि दो चीज़ों की बात हो रही है, मिक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। कई बच्चे जो है एम ए के चक्कर में, क्योंकि एम ए में क्या लगता है, एन लगता है, तो एम दिखते ही क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को आर्टिकल का टॉपिक अच्छे से कवर करा रखा है, एक बार उस वीडियो को देख लेना, ठीक है, अगर किसी को ना मिले तो कमेंट कर देना। देन अजया, गिव मी ½ kg ऑफ डैश कीवीज एंड पियर, ठीक है, तो बच्चा क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है क्योंकि दोनों का मांग रहा है वो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या आएगा, बोथ आएगा, ईच आएगा, एवरी आएगा, आइदर आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव पूछा है ना, साथ में बताया भी हुआ है कि यहाँ पर कौन सा आएगा। जब आप फिल करेंगे तो एक बार समझने के बाद क्या कर लेना, जैसे भी पहले आपने वीडियो देख लिया, समझ लिया, आपको आंसर पता लग गए, जब आप आंसर देख भी लोगे ना एक बार, फिर से अगर आप अपने आप करके देखोगे तो आपको पक्का हो जाएगा। गिव मी द ½ kg ऑफ बोथ, ठीक है, कीवीज एंड पियर्स। एनीथिंग एल्स दी, नो बीना थैंक यू, आई हैव बोट डैश फ्रूट टुडे, तो क्या आएगा, इनफ, ठीक है, मतलब मैंने इनफ फ्रूट ले लिए हैं आज के लिए, आई हैव बॉट इनफ फ्रूट या a lot of fruits today, a lot of भी आ सकता है, बट enough fruits today आएगा। फिर यहाँ पे लगाना है नाउ प्लीज वे एंड पैक, ठीक है, ईच फ्रूट आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेटिव में आपको देखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव में देखेंगे क्योंकि हर फ्रूट की बात की जा रही है, और यहाँ पे आएगा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऑल, बोथ, तो यहाँ पे बताएंगे पैक ईच फ्रूट्स, तो नाउ प्लीज वे एंड, ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं ऑल फ्रूट्स, ठीक है।
नाउ प्लीज़ वे एंड बैक, क्योंकि देखो मैंने बहुत धीरे धीरे से आज वीडियो किया है, सो दैट क्यों, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप भी साथ के साथ आपके माइंड में आंसर चले, ठीक है। बट अगर जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो जब मैं पूछ रही हूँ, थोड़ा सा पोज दे रही हूँ कि क्या आएगा, इस तरीके से बोल रही हूँ, तो हो सकता है आपके माइंड में भी आंसर आ रहा हो। तो आपको क्या करना है, अपना माइंड जो होता है ना, माइंड एग्जैक्टली माइंड शार्प कैसे होता है, हम माइंड की एक्सरसाइज करते हैं, उसी से माइंड जो है हमारा शार्प होता है। ओके बच्चा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है क्वांटिफायर्स को करना है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और तो इंग्लिश की जो वीडियो का टारगेट था वो आप लोग कंप्लीट कर चुके हो, है ना। क्योंकि इंग्लिश की वीडियो का हमने टारगेट रखा था, कितना रखा था, 1400 रखा था। तो आज की इस वीडियो का हम टारगेट रख देते हैं 1500, ठीक है। 1500 लाइक्स का हम टारगेट रख देते हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप 1500 लाइक्स तक पहुंचाएंगे, ओके बच्चा। एंड ये हमारा एक टारगेट हो गया। अब साथ के साथ आपको साथ के साथ आज अपना भी एक टारगेट बनाना है, ठीक है। टारगेट बनाओगे कि मुझे आज के दिन क्या करना है, टारगेट सेट करोगे कि आज के दिन मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन में नहीं पढ़ना है, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो एक दिन में आपको पढ़ने हैं, राइट। एंड एक बड़ा टारगेट जो हमें अचीव करना है वो कौन सा है, मैं चाहती हूँ कि हमारे पास रह गए हैं अप्रोक्स 13-14 डेज़। तो 13-14 डेज़ में हम 100 के सब्सक्राइबर हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, देखते हैं। ये काफ़ी बड़ा टारगेट है, तो लेट्स सी कि हम अचीव कर पाते हैं कि नहीं। और ये सिर्फ आप लोगों की वजह से ही हो सकता है। अगर आप वीडियोस को शेयर करोगे तो ये हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू वेरी मच कि आप इतना ज़्यादा प्यार मुझे दे रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। अभी शायद आप लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आएगी, बट थोड़े से बड़े हो जाओगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।